तेजस्वी जी का ट्वीट भी है और कई ट्वीट उन्होंने किया। महागठबंधन की सरकार में जीते हुए लोग जो है कई ट्वीट किए और कई बार अपनी बातों को रखे और हर भाषणों में ये बात कहते चले गए और हर जगह लोगों को ये बीच ये मैसेज देने का काम किए कि हम चुनाव जीतने के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे। अब जब सरकार में आ गए हैं तो उनको नौकरी नहीं देना है, इसके लिए नया नया एजेंडा खोज रहे हैं, एक धोखा का फ्रेश कागज खोज रहे हैं और अब उस तरह से प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे भ्रमित करें। तो ये भ्रम का माहौल हमको लगता है कि ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है ना। आप यहाँ पर जो हमारे बीच जो एसटीटी अभ्यर्थी हैं, टीटी अभ्यर्थी हैं, आप उनको पहले वादा करते हैं कि नौकरी देंगे और जब वो एसटीटी टीटी पास कर गए तो आप कहते हैं कि भाई हमारे पास अभी नौकरी नहीं है, एक नया एग्जाम दीजिए। अब फिर ये एग्जाम देंगे तो फिर बोलेगा एक नया एग्जाम और दीजिए। आप देखिए, आप मैं बता दूं कि ये वादा उनको पूरा करना नहीं है। महागठबंधन की सरकार में जो लोग भी हैं, चाचा भतीजा लोग हैं, सब लोग जो है ये चाहते हैं कि हमको नौकरी देना ही नहीं है, ये नौकरी देने के प्लान में नहीं है। आप जान लीजिए कि चुनाव जीतने के पहले ये लोग सारे अभ्यर्थियों से बोले थे कि एसटीटी टीटी पास करेंगे उनको हम नौकरी देंगे। आप जान लीजिए, इसमें तेजस्वी जी का ट्वीट भी है और कई ट्वीट उन्होंने किया। महागठबंधन की सरकार में जीते हुए लोग जो है कई ट्वीट किए और कई बार अपनी बातों को रखे और हर भाषणों में ये बात कहते चले गए और हर जगह लोगों को ये बीच ये मैसेज देने का काम किए कि हम चुनाव जीतने के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे। अब जब सरकार में आ गए हैं तो उनको नौकरी नहीं देना है, इसके लिए नया नया एजेंडा खोज रहे हैं, एक धोखा का फ्रेश कागज खोज रहे हैं और अब उस तरह से प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे भ्रमित करें। तो ये भ्रम का माहौल हमको लगता है कि ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये भ्रम का माहौल जो पब्लिक में वो खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे इसके माध्यम से, तो ये चलने वाला नहीं। आप राजकर्मी का दर्जा आप बिहार से बाहर कई ऐसे स्टेट हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ, जो नियोजित शिक्षक है उनको राजकर्मी का दर्जा बाद में दिया गया, उनके लिए अलग से कोई एग्जाम नहीं लिया गया। हमारे अतिथि शिक्षक उन पर भी, उनके लिए भी उस तरह से मतलब नियम बना। आप यहाँ पर जो हमारे बीच जो एसटीटी अभ्यर्थी हैं, टीटी अभ्यर्थी हैं, आप उनको पहले वादा करते हैं कि नौकरी देंगे और जब वो एसटीटी टीटी पास कर गए तो आप कहते हैं कि भाई हमारे पास अभी नौकरी नहीं है, एक नया एग्जाम दीजिए। अब फिर ये एग्जाम देंगे तो फिर बोलेगा एक नया एग्जाम और दीजिए। आप तो कई तरह के आप जो है मतलब परेशानियों में फंसा कर रख के आप उनको नौकरी देने का नहीं प्लान कर रहे हैं। तो ये धोखा है और ये धोखा बहुत दिन चलने वाला नहीं है और ये सारे अभ्यर्थी और सारे लोग जान चुके हैं, जनता जान चुकी है कि ये नौकरी देने का इनका कोई प्लान नहीं है, ये सिर्फ भ्रमित करने का लोगों का प्लान है। तो इसके खिलाफ हम लोग रोड पर उतर कर आंदोलन करेंगे। सर, शिक्षकों ने आपको आशीर्वाद देकर के एमएलसी तक पहुंचाया है, तो आप शिक्षकों के लिए क्या करेंगे सर? अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम है कि हम शिक्षकों के साथ संघर्ष के साथ खड़े हैं और कदम से कदम मिलाकर हर वक्त उनके साथ 24 आवर उनके सेवक के रूप में खड़े हैं और उनके हर मांग को जो भी उनका मांग है मैं समझ रहा हूं, उन मांगों को मनवाने के लिए जो जेन्युइन भी है। ये राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए इनको। बिहार से बाहर कई राज्यों में जब राजकर्मी का दर्जा मिलता है तो आप यहाँ क्यों नहीं दीजिएगा भाई? आपका ये नेशनल एजेंडा नहीं है? कई सरकारें वहां दे रही हैं तो आप यहाँ क्यों नहीं दीजिएगा? तो ये मांग मनवाने के लिए हर तरह का जितने भी कई संगठन हैं, सभी संगठनों से बात मेरी चल रही है और सारे संगठन को हम एक प्लेटफॉर्म पर लाकर हम एक प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग अपनी मांग को मनवाने के लिए हम लोग एकत्रित होकर हम लोग आंदोलन करें और हम आपके साथ हैं। जीवन कुमार आपका एमएलसी नहीं, जीवन कुमार आपका सेवक है और जीवन कुमार आपका संघर्ष का साथी है। मैंने पहले भी कहा है और संघर्ष करने के लिए तैयार है आपके साथ। ऐसा लोगों का कहना है कि अभी जो नया नियमावली जो आया है बिहार शिक्षक में, तो उसमें जो है कि इसमें शिक्षक मतलब बिहार शिक्षा में गुणवत्ता आएगा। आपका क्या कहना है? देखिए, आप एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने जो क्राइटेरिया एसटीटी का पास किया तो आपने क्या यह मान के चला था कि इसमें गुणवत्ता नहीं आएगी? आपने जब टीटी का जो क्राइटेरिया बनाया तो क्या आप मान के चले थे कि इसमें गुणवत्ता नहीं आएगी? तो कहीं ना कहीं ये धोखा है, समझिए बात को, कहीं ना कहीं ये धोखा है, एक भ्रम फैलाने का एक पूरा प्रयास है और जनता के बीच जो अपने चुनावी वादे जो किए थे उसको नहीं पूरा करने के लिए नया तरह का शिगुफा छोड़ रहे हैं। तो जनता जान चुकी है और अभ्यर्थी भी जान चुके हैं, शिक्षक भी जान चुके हैं कि इनको नौकरी वोकरी देना नहीं है और हमको राजकर्मी का दर्जा देने में इनको परहेज है। तो ये जो है नहीं चलेगा। जो वादे आपने किए हैं उसको पूरा हर हाल में करना पड़ेगा और यदि आपने धोखा इसी तरह देता रहा तो हम लोग तैयार हैं संघर्ष करने के लिए, आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और पूरी तरह इसका असर पड़ेगा। आप देख लीजिएगा आने वाले समय में उनको झुकना पड़ेगा और सारी मांगों को मानना पड़ेगा। सर, शिक्षक अभ्यर्थी जो आक्रोशित हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आक्रोशित हैं, हम उनके साथ हैं, मैंने फिर बताया, और वो जायज है, उनका आक्रोशित होना बिल्कुल जायज है क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है। कई महीनों से, कुछ तो 1 साल से बैठे हुए हैं। तो हमारा कहना है कि जो मतलब वो उनको एग्जाम पास करके जो घर बैठ गए इस अंदेशा में बैठ गए कि अब हमको नौकरी मिलेगी, और जब नौकरी देने की बात आ रही है तब फिर आप नया एग्जाम की बात कर रहे हैं। आपको वो प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए ना भाई।